नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। ज्ञानवापी प्रकरण को केंद्र सरकार लगातार लटकाने का जो प्रयास कर रही है वह पुनः खुल गया है। पुनः केंद्र सरकार एक्सपोज हुई है और इस बार भी वो हाई कोर्ट में एक्सपोज हुई है। इससे पहले 2022 में भी हाई कोर्ट ने एक्सपोज किया था सरकार को कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। इस बार भी हाई कोर्ट ने ही एक्सपोज किया है कि अभी तक कार्बन डेटिंग पर पुरातत्व विभाग रिपोर्ट नहीं दे पाया है। पुरातत्व विभाग मोदी सरकार के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन आती है। और जब से ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग प्रकट हुए उनके वजूखाना में, मुस्लिमों के वजूखाना में, उसके बाद से ही केंद्र इस मामले को लटकाने का प्रयास कर रही है। और आपको ध्यान होगा कि उस वजूखाने में पुनः जो डीएम थे बनारस के तत्कालीन कौशल राज, आरोप लगा था और भाजपा के प्रवक्ता ने ही आरोप लगाया था कि उन्होंने वजूखाना में फिर से पानी भरवाने का प्रयास किया। तो केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लगातार लटका रही है। और आपको ध्यान होगा कि मोहन भागवत ने कहा था, संघ प्रमुख ने, कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं। ये बात पुनः साबित हो रही है कि मंदिरों की राजनीति करने वाली ये पार्टी मंदिरों पर हिंदुओं को धोखा देती रही है। और आज ज्ञानवापी में पुनः स्पष्ट हुआ। राम मंदिर मामले में आपको सुब्रमण्यम स्वामी के रिकॉर्ड मिल जाएंगे कि किस तरह से राम मंदिर को लटकाने के लिए याचिकाकर्ता को 3 साल तक वेट कराया गया केंद्र की तरफ से। और जो मोदी जी के मित्र हैं, परम मित्र और संघ के विचारक हैं आर्थिक, गुरुमूर्ति ने याचिका डाल के नरसिम्हा राव सरकार द्वारा अधिकृत वो 2.5 एकड़ की जो भूमि है उसको संबंधित पार्टियों को लौटा देने की के लिए याचिका डाली, जिसपे सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार केंद्र से सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली गुरुमूर्ति को। तो ये लगातार ये सिर्फ छलावा दे रहे हैं। और आज पुनः जो है ये साबित हो रहा है कि पुरातत्व विभाग ज्ञानवापी परिसर को लटकाए रखना चाहता है ताकि मुस्लिम नाराज ना हो, ताकि मुस्लिमों का तृप्तिकरण अच्छे से हो, ताकि उनके वोट उनको मिलते रहे। और हिंदू जाएगा कहां? भूल रहे हैं हिंदुओं की एकम सनातन भारत दल का गठन हो चुका है। तो मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखने का अभियान शुरू रखिए और सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए कंटेंट के लिए। डिटेल आपके स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उपलब्ध है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की एजेंसी एएसआई कैसे एक्सपोज हुई। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के संदर्भ में हाई कोर्ट द्वारा मांगी गई रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी कि आप कार्बन डेटिंग रिपोर्ट दीजिए जो शिवलिंग मिला है, लेकिन एएसआई रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई। हाईकोर्ट ने अधिकारियों के इस ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताते हुए बड़ी फटकार लगाई कि आप लोगों का ये जो रवैया है वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन आप जानते हैं कि अधिकारी किसके कहने पे काम करते हैं, किसके कहने पर नहीं करते हैं। ये एजेंसी एएसआई केंद्र की मोदी सरकार के अधीन आती है। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने कहा कि इस कोर्ट ने 30 मार्च 2023 को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर निदेशक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिपोर्ट दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था। यानी 30 मार्च आखिरी तिथि थी
30 मार्च आखिरी तिथि थी कि आप इसको पेश करेंगे रिपोर्ट को। इसके बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं की गई। निदेशक की अकर्मण्यता न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने वाली है। ये इतना बड़ा कमेंट है कि जो एएसआई के निदेशक की अकर्मण्यता पूरी न्याय प्रक्रिया को बाधित कर रही है। यानी केंद्र की एजेंसी न्याय प्रक्रिया हिंदुओं के पक्ष में ना हो, एक तरह से देखा जाए वो पूरे प्रक्रिया को बाधित करने में लगी हुई है। कांग्रेस को तो ये पीछे कब का छोड़ चुकी। कांग्रेस की सरकार के समय राम मंदिर पर 2010 में इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसले आ चुके थे। उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर कंटिन्यू किया है, केवल जमीन का विभाजन दूसरी तरह से किया है। तो सोनिया की मनमोहन सरकार में 2010 में इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट से राम मंदिर पे फैसला आ चुका था, वही फैसला कंटिन्यू है सुप्रीम कोर्ट में, बस लैंड का भी डिवीजन अलग किया गया है। लेकिन आज ज्ञानवापी जब इनके मामले जो है इन्हीं के समक्ष पूरी तरह से सामने आए, ज्ञानवापी में शिवलिंग प्रकट हुए, उसको ये कैसे लटकाने का अभियान चला रहे हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो कमेंट्स हैं उस कमेंट से साफ दिखता है। हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 में ही कार्बन डेटिंग के संबंध में रिपोर्ट मांग ली थी। तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने हो चुके थे। इसके बावजूद अभी तक रिपोर्ट जो है दाखिल नहीं की जा सकी। कोर्ट ने कहा कि एक उच्च अधिकारी जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक का पद संभाल रहा है उसे इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए और न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हालांकि इस मामले में और समय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकरण के महत्व को देखते हुए निदेशक को एक और अवसर दिया जाता है। कोर्ट ने साफ कहा कि अब अवसर नहीं दिया जा सकता, फिर भी हम अवसर दे रहे हैं और ये साफ न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जो पूरे देश में व्यापक रूप से चर्चित है, यह न्यायालय के किसी प्राधिकारी को अनावश्यक विलंब की अनुमति नहीं दे सकती। जो पूरे देश में चर्चित मामला है, इसमें अनावश्यक रूप से विलंब किया हो रहा है, तो न्यायालय इसमें विलंब नहीं कर सकती, उन्होंने कहा। कोर्ट ने 17 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अब अगली तारीख 17 अप्रैल को है, यानी आज से 10 दिन बाद। इसके बाद कोई किसी पक्ष को और समय नहीं दिया जाएगा, कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान सभी पक्षकार इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार रहें ताकि प्रकरण का शीघ्रता से निस्तारण हो सके। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जिला न्यायालय वाराणसी से भी कहा है कि इस प्रकरण की अग्रिम तिथि 17 अप्रैल के बाद नियत करें। अब जब तक हाईकोर्ट से नहीं आ रहा तो वहां जो सुनवाई होनी है जिला अदालत में वो भी डिले हो रहा है। यानी सरकार ने कैसे आपके शिवलिंग के साथ और आपसे वो त्रिपुंड लगा के, त्रिपुंड ऐसे कालनेमी और रावणों की तरह, और आपको ठग लिया जाता है। आपके मूल अधिकार आपको नहीं दिए जा रहे हैं। और आप एकम सनातन भारत में देखिए, हमने कहा है कि वर्शिप एक्ट 1991 का खत्म करके ये सारे मंदिर आपके पास आ जाएंगे। वो सिर्फ अध्यादेश से ये खत्म हो सकता है, सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार उसको खत्म करना छोड़ दीजिए, कोर्ट के मार्ग में भी बाधा बनी है कि हिंदुओं को उसका अधिकार, उसके मंदिर वापस नहीं मिले। तो ये आपको एक बड़ी बात थी। अब आपको लगेगा इससे ठीक पहले कोर्ट करीब आज से अगस्त 2022 में हाईकोर्ट एक बार और फटकार चुकी है दूसरे मामले में, जब मैंने आपको वीडियो दी थी और मुझ पे बड़े हमले किए गए थे क्योंकि सबने आपसे ये खबर दबाई थी कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यह राष्ट्रीय महत्व का मसला है, केंद्र और राज्य गंभीर नहीं है ज्ञानवापी को लेकर। तो हाईकोर्ट ने तब कहा था एक दूसरे मसले में, आज कार्बन डेटिंग दूसरे मसले में भी वही बात कह रहा है। यानी हाईकोर्ट की टिप्पणी से बार बार यह साबित हो रहा है कि ज्ञानवापी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार डिले टैक्टिक्स में इसको लटकाए रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि तृप्तिकरण और पासमानदाकरण उसका अभियान कहीं बाधित न हो जाए। आपको ध्यान होगा कि ये जो न्यूज आई थी कि ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे कराने संबंधी वाराणसी के अधीनस्थ अदालत के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई गई थी और वो रोक 30 सितंबर 22 तक बढ़ा दी गई थी, क्योंकि हाईकोर्ट से होगा फिर अधीनस्थ न्यायालय का, जो इस मामले में भी कार्बन डेटिंग में भी कोर्ट ने कहा कि 17 अप्रैल के बाद की तिथि रखना, और इसीलिए कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। केंद्र और राज्य उसको इतना लटका रहे हैं और अब तो डायरेक्ट केंद्र की एएसआई संस्था लटका रही है। और उस समय कहा था कोर्ट ने अगस्त 2022 में
कि केंद्र और राज्य सरकार इस राष्ट्रीय महत्व के मसले पे अपने हलफनामा को लेकर गंभीर नहीं है। इसने तो पैरा 3 से लेकर 47 तक में सिर्फ 2 शब्द लिख दिया है, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। आपके मंदिरों को लेकर लूटने के लिए मंदिर को कॉरिडोर बना दिया, मंदिर सारे तोड़ दिए लूटने के लिए, आपके एक एक चीज पे पैसे लग गए। लेकिन हाईकोर्ट जो कह रहा है वो आपसे गायब कर दिया गया कि ये जरा भी गंभीर नहीं है और हलफनामा में नो कमेंट लिखते हैं। ये 30 अगस्त 2022 को कहा था इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और आज कल की या परसों की खबर है कि किस तरह से कार्बन डेटिंग के मामले में भी कहा कि ये गंभीर नहीं है, चीजों को डिले कर रहे हैं, ये रिपोर्ट पेश नहीं करना चाहते। अब इसका एक तीसरा पहलू आपको मैं समझाता हूं कि इधर जो एएसआई है, एएसआई के जो आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद, जिन्होंने राम मंदिर खोजने के अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब से आई है उसने एएसआई को पंगु बना के रख दिया। वो व्यक्ति जो राम मंदिर के लिए निर्णय जिसने खोजा अभियान में, आज वो ये बात कह रहा है कि पूरी तरह से एएसआई को, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस एजेंसी को डांटा है कि मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इसको पूरी तरह से लकवाग्रस्त बना दिया है। उनका शब्द है लकवाग्रस्त, पंगु बना दिया है। और ये गंभीर आरोप है। आपको पता चल जाएगा कि पुरातत्व का क्या महत्व है। पुरातत्व से जो हम चीजों को अपने हासिल कर सकते हैं, 30-40 हजार मंदिर, ये पुरातत्व काम ना करे, यही मोदी सरकार ने कर दिया। तो अयोध्या में बाबरी ढांचे के नीचे राम मंदिर अवशेष को जिन्होंने देखा था, पुरातत्वविद के मोहम्मद, उन्होंने साफ साफ कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से यह विभाग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। यानी कैसे उस विभाग को खत्म किया जा रहा है जो आपके रिसर्च को ढूंढ सकता है। अभी आपको पता चल जाएगा, इसी से पता चल जाएगा आपको कि किसी मंदिर के प्रति आपके गंभीर नहीं है। राम मंदिर में इनकी कोई भूमिका नहीं इस सरकार की, साफ पता चल जाएगा। वहां भी लटकाने के लिए डिले टैक्टिक्स खेला, याचिका में डाला, गुरुमूर्ति को आगे किया गया और 2010 के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे कंटिन्यू किया है जो है। लेकिन ये आप देख सकते हैं आज एएसआई को खत्म कर रहे हैं, लकवाग्रस्त बनाया है। के मोहम्मद की किताब है द एन इंडियन आईएम, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई भाजपा शासन के पहले 7 वर्षों के दौरान लकवाग्रस्त होकर रह गया, सिमट कर रह गया। 2014 में जब भाजपा आई तो उसने अधीनस्थ पुरातत्वविदों की वित्तीय शक्तियों को 25 लाख रुपए से घटाकर 3 लाख कर दिया कि तुम काम ही ना कर पाओ। जो आज एएसआई के अधिकारी पे, महानिदेशक पे हाईकोर्ट जो कह रहा है, उसके पीछे के कारण समझ लीजिए। एक पुरातत्वविद वो बता रहे हैं, वो पुरातत्वविद जिन्होंने राम मंदिर ढूंढे बाबरी ढांचे के नीचे, कि उनकी बजट जो वित्तीय शक्ति को 25 लाख का जो है उसको घटा के 3 लाख कर दिया। तो सरकार कैसे खत्म कर रही है और आपके सामने त्रिपुंड लगा के आ जाती है। और पैसे कम करने के कारण वो स्मारक मंदिर का कोई संरक्षण कार्य नहीं हो पा रहा। हर छोटी छोटी बात के लिए दिल्ली हेड ऑफिस की ओर मुंह देखना पड़ता है। जो छोटे छोटे जो संरक्षण मंदिर आदि के हो सकते हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। के मोहम्मद का कहना है कि एएसआई को पूर्व केंद्रीय मंत्री जगमोहन के कार्यकाल को सबसे गोल्डन पीरियड बताया। यानी जगमोहन जब थे तब सबसे बढ़िया काम हुआ। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद आम जनता ने संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन की उम्मीद की थी। कांग्रेस शासन के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बटेश्वर में 25 लाख रुपए की वित्तीय शक्ति का उपयोग करते हुए 80 मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था। कि जब ये 25 लाख रुपए होते थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 80 मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया बटेश्वर क्षेत्र में। लेकिन ये दुख की बात है, वो कह रहे हैं कि भाजपा के पिछले 7 साल के शासन के दौरान बटेश्वर में एक भी मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी मंदिरों के लिए कितनी घातक है। वो मंदिरों को लूट रही है, उसको तोड़ रही है, काशी
उदाहरण है, सीता रसोई अयोध्या में उदाहरण है, और उसके लिए एएसआई के बजट को कम किया है और ज्ञानवापी में मामले को लटका रही है। इतने सबूत होने के बाद भी अगर आपकी आंख ना खुले तो आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू द्रोही हैं, ये साफ दिखेगा। क्योंकि आपको ना मंदिर से मतलब है, ना धर्म से, आपको पार्टी व्यक्तिवाद से मतलब। और ये राम मंदिर के नीचे अवशेष देखने वाले के मोहम्मद ने ये बात कहा। 2019 में उनको पद्मश्री तो सरकार ने दे दिया कि चुप रहो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपके मंदिर, और उन्होंने कहा कि इस मामले में, और जब इन्होंने ये बात कहा तो पूर्व मंत्री महेश शर्मा जो है थे पहले संस्कृति मंत्री, उन्होंने धमकी दी कि आपको केस करूंगा। भाजपा के लोग धमका के, केस करवा के भी दबाना चाहते हैं कि चुप रहो, हिंदुओं को धोखे में पड़े रहने दो, आप ज्यादा बोल नहीं सकते। तो के मोहम्मद जो आज कह रहे हैं, आज जो वो कह रहे थे, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई के रवैये ज्ञानवापी परिसर को लेकर यह स्पष्ट हो गया कि सरकार नहीं चाहती कि हिंदुओं को उनका मंदिर मिले, क्योंकि उनका पसमानदा वोट, तृप्तिकरण वाली वोट, वो खत्म हो जाएगा। इधर जो मुस्लिम पक्ष है ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सीजीआई चंद्रचूड़ के अदालत में पहुंचा और उस ज्ञानवापी क्षेत्र में वजू की परमिशन मांगी। अब सरकार के डिले टैक्टिक्स का आपको देखिए इनको कैसे फायदा मिल सकता है भविष्य में, कि वहां उनकी कार्बन डेटिंग का सरकार रिपोर्ट नहीं दे रही, सरकार राज्य की जो योगी सरकार है और केंद्र की मोदी सरकार रिपोर्ट नहीं दे रही उसमें हाईकोर्ट में, और बाद में एएसआई भी कार्बन डेटिंग का नहीं दे रही, जिसके कारण लोकल अदालत में मामला चल नहीं पा रहा, डिले हो रहा है। और इधर मुस्लिम पक्ष पहुंच गया कि वजू का अधिकार दे दीजिए, यदि उनको वजू का अधिकार दे दिया तो आपका सब खत्म होगा। फिर से ये कहानी आपकी, आपको कैसे मारने के लिए हिंदू भेष में कालनेमी कैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, सुनिए। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वजू की अनुमति हासिल करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने गुहार लगाई। सीजीआई ने उनको कहा कि आप एप्लीकेशन दाखिल करो, मैं खुद इस केस को देखूंगा। आप चंद्रचूड़ कह रहे खुद देखूंगा। 14 अप्रैल की इसकी सुनवाई वो करेंगे। अब सुन लीजिए, सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी, उनके एक एक व्यक्ति अपने मजहब को लेकर कितना सेंसिटिव है समझिए। हुजैफा अहमदी ने सीजीआई से अपील की कि रमजान में मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी के भीतर जाकर वजू करने की अनुमति दी जाए। रमजान हमारे लिए पवित्र महीना होता है। मुस्लिमों की अपील को संजीदगी से सुप्रीम कोर्ट देखे और ज्ञानवापी वजू एरिया में जो है आप परमिशन दे, ये बात उनको कहा। जबकि अभी ज्ञानवापी में वजू बंद है क्योंकि उसमें से शिवलिंग प्रकट हुए हैं, हिंदू पक्ष का कहना है, और इसलिए वहां पे हाथ पांव ये नहीं धो सकते। ये हाथ पांव शिवलिंग पे फिर से धोने के लिए गए हैं। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 को फैसला करेगा। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग मामले में 17 अप्रैल की तिथि दे दी है और कहा है लोकल अदालत को कि 17 अप्रैल के बाद ही आपको सुनवाई करे। आप कैसे आपके केस को फंसाया रहा है सरकार की एजेंसी, ये आपको इससे बेहतर और क्या उदाहरण मिलेगा अगर आप अध्ययन करेंगे। अयोध्या पे भी करना है तो युद्ध में अयोध्या पढ़ लीजिए, अयोध्या पे सुप्रीम कोर्ट की याचिका देख लीजिए। आपके मामले को लटकाने के लिए इन्होंने याचिका लगवाई और आज आपको ज्ञानवापी ना मिले इसके लिए भी याचिका पर याचिका हो रही है। डिले पे डिले, याचिका नहीं, डिले पे डिले हो रहा है। रिपोर्ट नहीं दाखिल की जा रही है, नो कमेंट्स लिखा जा रहा है, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि जब आपको बताएगा तो आप जागृत हो जाएंगे, और जब तक हिंदू सोया रहेगा तभी तक तो इनको वोट देगा। इनको तो मंदिरवादी पार्टी का तमगा इनको लग चुका है। नहीं, असल में ये मंदिरों के इतने विरोध में है कि ये हमारे कहते हैं हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, अयोध्या मथुरा काशी से इनका कोई लेना नहीं, ये कह ही चुके हैं। और जहां जहां मंदिर है वहां वहां नए तरह का चजिया टैक्स लगवा कर हमसे पैसे वसूला जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पर पौराणिक मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और जो मंदिर आपको मिलने चाहिए ओरिजिनली, जो मुगल आक्रांताओं ने तोड़े, उस पर कोर्ट में ये डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके आपको आपके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। एक हम सनातन भारत के अगर आप सप्त सिद्धांत को देखें तो उसमें मार्तंड सूर्य मंदिर तो है ही, साथ में मंदिरों को और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति तो है ही, साथ ही 1991 का वर्शिप एक्ट हम खत्म कर देंगे जो उन्होंने घोषणा की है अंकुर शर्मा ने,
वर्षी खत्म होते ही हर मंदिर जिस पे आप मस्जिद बनाया गया है उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, अदालत में क्लेम कर सकते हो। अभी आप क्लेम नहीं कर सकते तो क्लेम कर सकते हो। और ये बात के मोहम्मद ने अपने एक और इंटरव्यू में कहा है कि हिंदुओं के मंदिर उनको मिलने चाहिए। के मोहम्मद ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं के जो है देश में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के कई मामले हैं। मैं कहूंगा ये दिखाने के लिए कि उनको जो है ऐसी गलतियों को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। एक पुरातत्वविद ये कह रहा है, एक मुस्लिम होकर कह रहा है, तथाकथित हिंदूवादी सरकार कैसे लटका रही है आप समझिए। तो एकम सनातन भारत सारी ऐसी गलतियों को सुधारने के पक्ष में है। हम के मोहम्मद साहब से भी बात करेंगे, सर्वे कराकर हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे मंदिर मुक्त हों सरकारी नियंत्रण से भी और आक्रांताओं के कब्जे से। और आपको आज शायद पता नहीं है, जिस सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी बने हैं मोदी जी, उस सोमनाथ मंदिर के 50 से ऊपर बीघा जमीन पर मलेच्छों का कब्जा हो चुका है वक्फ के नाम पर। तो अभी भी नहीं चेतेंगे आप तो अपने बच्चों के भविष्य को खराब करने के जिम्मेदार आप होंगे। कोई आपके साथ मिलकर नहीं रोएगा क्योंकि आप कालनेमियों को ही सब कुछ मानकर बैठ गए हैं। इससे बाहर निकलिए और काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में खड़े होइए, ज्ञानवापी परिसर के पक्ष में खड़े होइए, वरना कल को वहां वजू का राइट देगा तो गोली चलाने वाले को भारत का सबसे सेकंड नंबर का सिविलियन अवार्ड मुलायम को तो दे ही चुकी है। ये उस लाइन पे तो दिख ही रहे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।